welcome to my YouTube channel. How are you? I hope you are fine. हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग प्रकाश का अपवर्तन पढ़ेंगे। अपवर्तन पढ़ेंगे। इसकी हम परिभाषा देख लेते हैं। इसकी दो परिभाषा अपने से लिख सकते हैं। जैसे जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अविलंब की ओर झुक जाती है, जिसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अथवा हम लोग इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। जब कोई प्रकाश की किरण किसी दर्पण से टकरा कर किसी दूसरे माध्यम में परावर्तित हो जाती है तो वह थोड़ा अविलंब की ओर झुक जाती है, जिसे हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो अपन लोग ये दोनों परिभाषाएं लिख सकते हैं। अब आपको मैं चित्र के अनुसार बताता हूँ कैसे इसको समझाते हैं। देखिए, एक पटली तो है, बट थोड़ी सी प्रॉब्लम जा रही है, तो मैं इसे बनाई दे रहा हूँ आप लोगों को समझाने के लिए। ये हमारा कोई दर्पण मान लेते हैं, कोई माध्यम मान लेते हैं। ये दो माध्यमों के बीच के दो भागों में डिवाइड करने के लिए एक रेखा मान सकते हैं। अब ये हमारा सेंट्रल में ये अपना जो है ये अविलंब हो गया, ये हमारा अविलंब हो गया। ये इसको मैं नाम दे रहा हूँ तो समझ में आ जाएगा आप लोगों को। और इसके बाद यहाँ से ये कोई प्रकाश की किरण ये आपतित हो रही है, मैं इसे नाम दे रहा हूँ, ये किरण आपतित है। और ये हमारा अविलंब है। तो जैसे इसका डायरेक्टली सीधे ऐसे जा रही है, तो ऐसे जाकर कि ऐसे थोड़ा झुक जाती है, अविलंब की ओर झुक जाती है। ये अपना अविलंब की ओर झुक गई। इसको डायरेक्टली मैं ऐसे बना दे रहा हूँ तो आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा। ये अविलंब की ओर झुक जाती है। तो
ये हो गया हमारा अपवर्तन कोण जिसे हम आर द्वारा प्रेजेंट करते हैं, और ये हो गया हमारा आपतन कोण जिसे हम आई द्वारा प्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ से आपको मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पास पी क्यू आर और एम, इसको हम पी दे देते हैं, ओ एम एस दे देते हैं, जहाँ पी क्यू बराबर आपतित किरण है और क्यू एस बराबर, ये हमारा एस है, ये अच्छे से दिख नहीं रहा, ये क्यू एस बराबर अपना परावर्तित किरण है। अच्छा सॉरी, मैं लिखना भूल गया, ये अपना विरल माध्यम है, विरल माध्यम है, और ये हमारा सघन माध्यम है। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, तो अब इसके बाद क्यू एस हो गया, पी क्यू हो गया, क्यू एस ये आपतित किरण हो गई, और क्यू एस अपवर्तित किरण हो गई। और जो हमारा आर एम है, आर एम इज इक्वल, यहाँ पास है अभिलंब, ये हो गया। और ए बी बराबर दो माध्यमों को विभेदित करने वाली रेखा मान सकते हैं अपन लोग, रेखा। अब यहाँ पास आई बराबर आपतन कोण, और आर बराबर हमारा हो गया अपवर्तन कोण। ये हमारे, अब देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ, ये हमारी कोई पी क्यू हमारी कोई प्रकाशीय किरण आई, और ये हमारा पी आर एम जो विलंब है, इससे हमारे थोड़ी झुक गई, ये हमारा विलंब है, ये थोड़ा झुक गई। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, ये अपना हो गया, और ये विरल माध्यम है, सघन माध्यम में। जब कोई प्रकाशीय किरण, ये सर हम कोई सूर्य से टॉर्च वगैरह कुछ भी मान सकते हैं। ठीक, तो जब कोई प्रकाशीय किरण किसी दर्पण से या फिर अपन ये किसी विरल माध्यम, सघन माध्यम में प्रवेश करती है, तो विलंब की ओर झुक जाती है। इसको सीधे जाना चाहिए, तो ये विलंब की ओर झुक गई। ठीक, ऐसा हो गया। फिर उसके बाद इसके कुछ नियम होते हैं। नियम, अपवर्तन के नियम। हम लोगों ने परावर्तन में भी 2 नियम पढ़े थे, अब अपवर्तन के भी 2 नियम होते हैं। ठीक है, तो हम इसमें पहला नियम समझते हैं अपन लोग। आपतित किरण, अभिलंब तथा अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। तो इसे हम लोग समझ गए, मतलब इसका पहला नियम क्या है, आपतित किरण, अभिलंब तथा अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। देखिए आपको मैं इसमें समझाता हूँ डायग्राम में। ये अपना चित्र हो गया,
ये अपना चित्र है, चित्र, ये अपना चित्र हो गया। मैं इसमें समझाता हूँ कैसे ये नियम होता है। आपतित किरण अपनी पी क्यू जो आपतित किरण है, और पी क्यू आपतित किरण हो गई, ये इस बिंदु पर है। फिर अभिलंब, अभिलंब ये हमारा आर एम अभिलंब हो गया, ठीक। फिर अपवर्तित किरण, ये क्यू एस अपवर्तित किरण हो गई। तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। और सेकंड नियम, एक ही रंग के प्रकाश की किरणें किन्हीं दो माध्यमों के सीमा पृष्ठ पर पड़ती हैं तो आपतन कोण की ज्या, ये हम इसे साइन बोल सकते हैं, जा तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, एक नियतांक होता है। ये हो गया। थोड़ा सा हम पैराग्राफ छोड़ के नीचे लिखेंगे, जिसे दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। इसे यहाँ पास आप अंडरलाइन भी कर लीजिएगा। इसे प्रायः N21 से प्रदर्शित करते हैं। ये अपना सेकंड नियम हो गया। और मेन चीज़ें लिखते हैं हम इसे। इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं, जैसे, और ये एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। यदि आपतन कोण, ब्लैक पेन से, आपतन कोण I तथा अपवर्तन कोण R है तो साइन I अपॉन साइन R बराबर नियतांक इज इक्वल N21। इसे हम समीकरण एक नाम दे देते हैं। समीकरण
एक नोट, समीकरण एक ही स्नेल का नियम कहलाता है। ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट को है। ये हमेशा पूछा ही जाता है एग्जाम में कि स्नेल का नियम बताइए, फिर आपको एडजेक्टिव टाइप में आ जाएगा। ये साइन है, ये अपना ये जो यहाँ पास ये आई अपवर्तन कोण है, और ये जो आर है ये आई जो है आपतन कोण है, और जो ये साइन आर है ये हमारा अपवर्तन कोण है। ठीक है, ये जो इसमें पूरा लिखा हुआ है अपवर्तन कोण, ये सब लिखा हुआ है, इसे आप समझ सकते हैं। तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इससे पूछा ही जाता है। थैंक यू गाइस। कैसी लगी हमारी वीडियो? लाइक एंड शेयर करें, कमेंट के माध्यम से हमें बताएं। थैंक यू गाइस। और नेक्स्ट डे जो भी होगा मैं उसको बताऊंगा। थैंक यू गाइस। लाइक एंड शेयर करें, सब्सक्राइब करें।